मृग तृष्णा अध्याय 73। दुनिया भर में कई स्थानों पर खुशियों का माहौल था। लोग प्रोफेसर हंस गंगवार को भगवान की भांति पूज रहे थे। लाखों करोड़ों दुआएं प्रोफेसर हंस की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन फिर भी उनकी मुसीबतों का अंत अभी नहीं हुआ था। वो रो रहे थे, पागलों की तरह रो रहे थे, लेकिन उनके दुख को समझने के लिए कोई भी उनके पास नहीं था। प्रोफेसर हंस ने लाखों करोड़ों लोगों को अनाथ होने से बचा लिया था, पर वो खुद अपने दोनों बेटों के जीवन को नहीं बचा पा रहे थे। कैसी अजीब विडंबना थी। ठीक एक दिन बाद, क्या सोचा है प्रोफेसर? मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? प्लीज प्लीज तुम उन्हें छोड़ दो। जवाब दो प्रोफेसर, मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। वो मैं नहीं मान सकता। ओह प्रोफेसर, तू कौन बनेगा मानवता का भक्त प्रतियोगिता में अव्वल आया है, अव्वल। बहुत बड़ा देश प्रेमी है ना तू। तूने हमारे दिल को जलाया है रे। हम तेरे दिल को जलाएंगे। प्लीज, प्रोफेसर ने फिर से प्रार्थना की। प्रोफेसर, यू आर श्योर? यस, आई एम। कॉन्फिडेंट? यस। लॉक कर दिया जाए? हाँ कुत्ते, लॉक कर दे इसे। सॉरी प्रोफेसर। अगले ही पल प्रोफेसर हंस को अमर और आकाश की मार्मिक चीखें सुनाई देने लगी और प्रोफेसर हंस जैसे पागल हो गए थे। नहीं, प्लीज उन्हें छोड़ दो। कोई उन्हें बचाओ, वे उन्हें मार डालेंगे। कोई कुछ करो। मिंथ, कहां हो तुम? राजीव, तुम ही मदद करो। प्रोफेसर लगभग चीख रहे थे। अचानक प्रोफेसर हंस ने अपने कपड़े फाड़ दिए और पागलों की भांति हंसने लगे। कोई उन्हें बचाओ। उफ, उफ। वे अपने ही जिस्म को नोचने लगे। मैं कुत्ता हूं, मैं कमीना हूं। मैं अंजलि को दिया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। वो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई थी। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। अरे कोई तो उन्हें बचाओ। प्रोफेसर हंस से अपने बच्चों की हृदय विदारक चीखें सहन नहीं हो पा रही थी। वे लगातार दया की भीख मांग रहे थे। फोन भी काटते नहीं बनता था, बस रोए चले जा रहे थे, पर सुनने वाला कोई न था। कुछ समय तक वो पागलों की तरह चीखते चिल्लाते रहे। अंततः उनके हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आने लगी। ये वही रिवॉल्वर थी जिसने इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोफेसर हंस गंगवार ने उसे अपनी कनपट्टी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। थाए थाए चीख गूंजी, लेकिन शांत हो गई। खून का फव्वारा उबल पड़ा और फर्श पर फैलता चला गया। वक्त रुक रुक सा गया, थम सा गया। हवाएं शांत हो गई। आसपास उपस्थित पेड़ों पर बैठे हुए पंछी उड़ चले। कुछ ही देर में प्रोफेसर का फ्लैट बिल्कुल शांत हो चला था। वही सन्नाटा था जो 26 नवंबर 1999 को प्रोफेसर के पुराने बंगले में व्याप्त हुआ था। इधर प्रोफेसर ने दम तोड़ा और उधर एक काफिला प्रोफेसर के फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। ये वे लोग थे जो कि उनको बधाइयां देने आए हुए थे, प्रोफेसर को शुक्रिया कहने आए थे, प्रोफेसर की पूजा करने आए हुए थे। वे धीरे धीरे खुशियों के आवेग में उमंगों के साथ उड़कर प्रोफेसर के फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे और लगातार
बढ़ रहे थे। मृग तृष्णा की ये कहानी अब समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।